हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेड यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है इलेक्ट्रीशियंस ट्रेड के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाली गई है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट का। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पीडीएफ फाइल का। तो यहाँ पे कभी हाल ही में एक पीडीएफ फाइल डाली गई है, जिसमें कि बताया गया है कि इलेक्ट्रिशियंस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी जो है काफ़ी सारी निकाली गई है। तो उसी पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको जो है पीडीएफ फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उस पे से आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ सबसे ऊपर हेडिंग दे सकते हैं आपकी विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए, आप लखनऊ का इसमें एड्रेस दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड की या कितनी कितनी अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। तो ये आप सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे गाइस। देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे पद का नाम लिखा गया अनारक्षित, मतलब जनरल की जो वैकेंसी है वो 245 यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पद का जो नाम है वो तकनीशियन जो है विद्युत है। तो यहाँ पे जो पद का जो कोड है, पोस्ट कोड है, वो 826 है। और टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी निकाली गई है। तो यहाँ हम अनारक्षित की बात करें तो 245 वैकेंसी है, जिसे हम जनरल बोलते हैं। और ओबीसी में 164 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा है अन्य पिछड़े वर्ग। और अनुसूचित जाति में यानी कि एससी की बात करें तो 127 वैकेंसी, जबकि एसटी अनुसूचित जनजाति में 12 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग मतलब ईडब्ल्यू जो एस होते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, बट उनको एक स्पेशल जो है एक आप बोल सकते हैं आरक्षण दिया गया है। तो वहां पे आपको 60 वैकेंसी यहाँ पे उनके लिए स्पेशल निकाली गई है। तो इसमें हम बात करते हैं गाइस, नीचे आप देख सकते हैं ये सारी जो पीडीएफ फाइल है टोटल हिंदी में दी गई है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएल और यूपीआरवीयूएनएल के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज का बनाई है, जिसको आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस टाइप से हमने उसमें टेस्ट सीरीज रखी है, जिससे कि आपकी जो एग्जाम है, अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो इस टाइप के एग्जाम होते हैं आपके इलेक्ट्रिशियंस इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो उसमें काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी आपके जो है एग्जाम को क्रैक करने की। तो यहाँ पे इसकी जो टर्म्स कंडीशन है वो सारी यहाँ पे लिखी है। तो इसमें आप यहाँ पे लिखा है कि जो इसका आवेदन है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो इसकी ऑनलाइन की जो सीबीटी होगा, देखिए यहाँ लिखा है सीबीटी पेपर होगा आपका ऑनलाइन, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और शिफ्ट वाइज अलग अलग रखा जाएगा। और इसके हम सिलेबस की भी बात करेंगे कि सिलेबस में एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो थर्ड जो इंस्ट्रक्शन देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखा है कि उक्त पद पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी का होना अनुमेय है। अन्य उत्तर प्रदेश अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करेंगे। तो इसका मतलब गाइज ये होता है कि अगर कोई बच्चा जैसे मान लिया एससी है या ओबीसी है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या है कि अपना जो फॉर्म भरेंगे वो जनरल कैटेगरी में भर लेंगे, यानी कि इस वाली कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना। ये आप समझ लें कि आपके लिए जो पोस्ट रखी गई है वो 245 पोस्ट रखी गई है, जो कि अदर स्टेट से स्टूडेंट है वो फिर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कमेंट में। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, इस वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए, और भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक लाइन फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो एक लाइन यहाँ पे गाइस दी गई है, देखिए कि इस चीज को पढ़ें आप कि केंद्र सरकार, केंद्र राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग से सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पद हेतु आहत नहीं है। मतलब इसका ये कहना चाह रहा है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी कोई भी कैंडिडेट है ऐसा जिनको मतलब जॉब से निकाल दिया गया है, तो वह जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकता। ये भी इसमें एक कंडीशन लगाई गई है। तो इसको भी आप समझे। अब यहाँ पे वेतन की अगर बात करें, 7वां वेतन आयोग अंतर्गत जो मैट्रिक जो आपका लेवल होगा वो 4 होगा। और यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है पेमेंट का, वो 27,200 यहाँ पे न्यूनतम स्तर लिखा है। बाकी अन्य जो भत्ते होते हैं, जो हमारे अलाउंसेस होते हैं, वो यहाँ पे अलग दिए जाएंगे, ठीक है। अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, देखिए यहाँ पे इसमें जो है क्या क्या चीज़ मांगी गई है। तो इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं और इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं। देखिए, हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ मांगी गई है। तो माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश हाई स्कूल समक्ष आपका जो है विज्ञान यानी कि साइंस मैथ में उत्तीर्ण होना नियमित छात्र के रूप से अनांकित जो आपके ट्रेड है, जैसे कि आप मैं आपको बताऊंगा ट्रेड कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ट्रेड का सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए, यानी कि उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ लिखा है एससीवीटी या एनसीवीटी के द्वारा आपने अगर आईटीआई की है, इलेक्ट्रिशियंस इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, तो आप इसके लिए जो एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
अब हम बात करें कि आयु सीमा यहाँ पे की गई क्या दी गई है, तो न्यूनतम जो है 18 वर्ष की दी गई है और अधिकतम जो है 40 वर्ष के लिए दी गई है। अब आपको डेट कब से निकालनी होगी, देखिए यहाँ पे लिखी है डेट ये वाली कि एक जो 2020 से आप अपनी जो है कैलकुलेट करके देखें कि आपकी न्यूनतम एज और मैक्सिमम एज कितनी बैठ रही है, तभी आप इसका जो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो छूट दी जाती है आयु सीमा वो अलग होती है, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं नीचे क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अप्रेंटिस के बारे में दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अप्रेंटिस के बारे में। और आरक्षण जो श्रेणी है जिनको स्पेशल जो है रिजर्वेशन मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी के बारे में दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो आवेदक की जो शुल्क है, जो इसकी फीस रखी गई है, वो यहाँ पे कितनी रखी गई है, देखिए गाइस, अगर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के, और यहाँ पे देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। देखिए यहाँ फिर से कह दिया है, मैंने आपको ऊपर भी समझाया। तो ये जो स्टूडेंट है वह उनके लिए जो 700 फीस रखी है, यानी कि 700 रुपये फीस रखी गई है ऑनलाइन फॉर्म की। अगर हम बात करें अन्य समस्त यानी कि ओबीसी की बात करें, जनरल की बात करें और सामान्य वर्ग के जो जनरल हैं उनके लिए जो 1000 फीस यहाँ पे रखी गई है। तो फीस इसकी हर बार जो है यूपीपीसीएल का जब फॉर्म निकलता है इतना ही स्ट्रक्चर इसमें रखा जाता है, 700 और 1000 रहता है। ठीक है, काफी साल से यही चलता आ रहा है, तो फीस यही रहेगी, इसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। बट यहाँ पे मैं आपने अगर ऊपर जो है यहाँ पे ध्यान दिया हो, तो इस लाइन में देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि देखिए कि इन रिक्तियों को की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने व बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। तो इस वैकेंसी को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है, इस चीज को आप याद रखें। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी कोई भी आपको इसके से रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे, तो हम फिर नीचे चलते हैं। तो मैंने आपको फीस जो है शुल्क बता दिया है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद जो है हमें आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो इसमें प्रमाण पत्र जो चाहिए होगा, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी गई है। और जो आपकी फीस जो है आपकी जो नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के स्टेट बैंक के थ्रू जो है आप अपनी जो है इसकी पेमेंट की फीस कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉन रिफंडेबल ये फीस होने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं उसमें और क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे दी गई है। चलिए, तो यहाँ आपको देखिए इसमें जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र, तो ये इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नीचे जो है इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, मैं आपको दिखा दूंगा इस। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि सूचित में जो है परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेणीता अनुसार रियुक्तियों के 2 गुना शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के अभिलेख की प्रथम चरण जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि 2 गुना जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जो वैकेंसी है उसके 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। सेकंड जो उनका जो चरण होगा, जो उनका सेकंड स्टेज होगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको जो है रजिस्टर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर एसएमएस या आपको मेल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान से अपने पास संभाल के रखें, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। ठीक है, तो इसी पे जो है हर बार नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, आपका एडमिट कार्ड जब आएगा और जब आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है गाइस, देखते हैं क्या आता है। देखिए नीचे भी काफ़ी सी चीज़ उसमें दी गई है, इसको हमें पढ़ना जो है ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें सारी चीज़ जो है जानकारी मिल जाए अपने जो है वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र देखिए क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है हमारा जो भी अब देखिए जहाँ पे लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्य करता है तो नियुक्ति के समय अपने विभाग के अनुसार जो है उन्हें अनापत्ति जो प्रमाण पत्र होता है वो जो है आपको जो है उस टाइम जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, तो एनओसी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन जरूरी है। ठीक है, तो ये विवाहित के लिए है चयन की प्रक्रिया के, देखिए चयन प्रक्रिया में जो क्या दिया गया है वो भी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सारी डिटेल्स मैं आपको डिटेल्स में ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चयन की जो प्रक्रिया है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि चयन जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रथम भाग में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी गई है कि प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में NIELIT यानी कि ट्रिपल C स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है पर्सन आपके होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि इसमें जो कंप्यूटर साइंस आने वाली है वो 50 मार्क्स की होगी।
ठीक है। NIELIT के अनुसार इसके जो है सिलेबस रखा गया कंप्यूटर का, जिसमें प्रत्येक 1 अंक आपको दिया जाएगा और यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर ऋणात्मक 1/4 की इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। कंप्यूटर ज्ञान की सो गाइस ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान में जो है प्रथम भाग में कम से कम जो है आपको 20 अंक प्राप्त करने होंगे, ये आपको ध्यान रखना। कम से कम आपको कंप्यूटर जो आपका प्रथम भाग होगा उसमें आप यदि 20 अंक लाते हैं तो ही आप जो है इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपके इससे कम नंबर होंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपके जो सेकंड में जो ज़्यादा आपके मार्क्स बेशक हो। ठीक है, इसके बाद गाइस नीचे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है। तो कंप्यूटर ज्ञान में प्रथम भाग में जो मेरिट के जो आपके नंबर है वो जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद द्वितीय भाग में आप यहाँ देख सकते हैं, द्वितीय भाग आपका जो है टेक्निकल होगा, यानी कि ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ जो है आने वाली है गाइस। देखिए अब यहाँ पे द्वितीय भाग में जो क्या क्या सिलेबस यहाँ दिया गया है वो भी हम बता देते हैं आपको। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय भाग में जो होगा 1 अंक आपको जो है देखिए प्रत्येक 1 अंक का होगा, यानी कि इसका जो पर्सन है 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि आपके 4 यदि आप गलत कर देते हैं क्वेश्चंस और आपका एक जो ठीक करेंगे वो भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद सामान्य अध्ययन में जो है तार्किक ज्ञान जो होता है हमारा 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद सामान्य हिंदी भी आने वाली है, 15 मार्क्स की होगी। इसके बाद अंग्रेजी भी इसके अंदर आने वाली है 15 मार्क्स की, बट आपका जो टेक्निकल होगा IT रिलेटेड आपका इलेक्ट्रीशियन से, उसमें आपको 150 जो है टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे। 150 के टोटल जो है 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है। चयन हेतु द्वितीय भाग में परीक्षा में कम से कम 3.5% आपको अंक प्राप्त करने होंगे। बाकी लास्ट की जो मेरिट होगी आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमें सभी को जाननी होती है। तो अब बाकी इसके जो PDF फाइल मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पे आप फॉलो करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जुलाई 2020 से है। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है कि आवेदन किस वेबसाइट पे जाए करना, तो आपको UPPCL.org वेबसाइट को खोलना होगा। तो अप्लाई डेट जैसे ही इसका अप्लाई का शुरू होगा वो मैं आपके लिए उसकी वीडियो बना दूंगा। इसमें परीक्षा के स्थान भी दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पे परीक्षा होगा। लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, ये सभी जगह जो है आपका परीक्षा का स्थान हो सकता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की वेबसाइट और जो इसमें बारे में और भी डिटेल्स हैं वो आप नीचे पढ़ सकते हैं, सिंपली चीज़ लिखी गई है। तो पहले तो हमें जो है फॉर्म की डेट देख लेते हैं हम कि कब से स्टार्टिंग डेट है। तो आवेदन की जो अप्लाई की जो तिथि है वो 1 जुलाई 2020 से जो है 22 जुलाई 2020 होने वाली है। और आपकी जो पेमेंट की फीस है वो भी जो है सेम डेट होगी पेमेंट जमा करने की। और इसमें चालान जमा करने की थोड़ी सी डेट बढ़ाई गई है, यानी कि 24 कर दी गई 22 से। परीक्षा की अभी संभावित नहीं है, तो उसको जो है अगस्त के द्वितीय सप्ताह में मतलब इन्होंने बोला गया है। तो जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएगा उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको IT रिलेटेड इस टाइप की वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मैं फिर से बता दूं, विद्युत सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है वैकेंसी आई है, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रेड इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रिकल जो कि कौशल विकास के अंतर्गत आते हैं, वो स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर पाएंगे। काफ़ी बच्चे से पूछेंगे फिटर मशीनिस्ट टेंडर की वैकेंसी नहीं है अभी, इसमें ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। यदि फिटर मशीनिस्ट टेंडर की वैकेंसी आती है तो आपको जरूर बताया जाएगा। चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही था। और आपने अभी अभी तक आपने हमारा जो है टेलीग्राम चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक भी हम नीचे दे रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, तब तक सभी अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें।